नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 8 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए आरेख का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, दिया गया है कि ए, बी, सी, डी ये बाँटा गया है ए, बी, सी, डी, है ना? इस तरह 4 भागों में बाँटा गया है और ये अलग-अलग सब शहर हैं। सब में एबीसीडी, 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 ठीक है? और फिर जो है दिया गया है कि आंकड़े वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्षों 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े के चलन का अनुसरण करता है, तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटनाएँ होने की संभावना है? देखिए 2015 को 2020 मानकर चलना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है, ये 2015 है, तो इसको 2020 मानकर चलना है, ठीक है? अब ये बताना है कि किस शहर में ज़्यादा जो है दुर्घटनाएँ हुई है। देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। आप इसमें साफ आपको दिख रहा है कि ए क्या है? बड़ा है कि नहीं? यानी यहाँ दुर्घटना ज़्यादा हुई है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ए, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अगला है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ जो है, देखिए, यहाँ पर अगर ए की दक्षता की अगर बात करें और बी की दक्षता की, तो ए जो है 5 गुना बेहतर है बी से, ठीक है? ये 5 गुना इससे बेहतर है। अब इसके काम की अगर ये आपकी दक्षता हो गई, है ना? लेकिन अगर दिन की बात करें, तो ये आपका जो है इसका उलट हो जाएगा, है ना? ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप जानते हो कि यहाँ पर आप ले प्रश्न से देखिए कि बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, ठीक है? 60 दिन कम समय लेता है। तो देखिए इनका अंतर जो हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 5 के और ये आपका जो है 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा? इतने का, इतने दिन का, ठीक है? यानी आपका ये 4 के बराबर 60, या यहाँ से ये आपका 15 बार में कट जाएगा, यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? जब ये 15 हो गया, तो यहाँ से आप देख लीजिए, तब ए, ये बी, ठीक है? देखिए ये आपका जी कितना दिन लेगा? तो ये जो है आपका 15 दिन ले रहा है, ठीक है? तो ये सीधा 5 गुना ज़्यादा यानी कि 75 दिन, ठीक? और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 75 हो जाएगा। अब इनकी दक्षता अगर निकाल दें, देखिए तो ये आपका, आप पहले भी देखो कि ये क्या है, 5 है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो हमें इससे मतलब नहीं था, इससे मतलब था और इससे मतलब था, ठीक है? अब यहाँ से जो है, जैसे दिया गया कितने दिनों में ये काम को पूरा कर लेंगे, तो ये आपको समय निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप जानते हो कि इसका शॉर्टकट क्या होता है? 15 गुणे आप 75 कर दीजिए और फिर इनको जोड़ दीजिए, ठीक है? तो 15 गुणे 75 और ये जोड़िएगा तो 90, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर 3 से 3 दूना का 6, 3 से ये 25 और 25 का आधा क्या होता है? साढ़े 12, यानी इतना दिन हो जाएगा ये है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है? चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उस तरीके से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, बी से आपका ये गया है, तो आपका हो जाएगा CDE, यानी कि +3 आपका हो जा रहा है, ठीक है? उसी तरह से जो है, इससे 3 आगे जाइए, 3 आगे जाइएगा तो क्या आ जाएगा? DE, यहाँ पे हो जाएगा F, ठीक है? तो जब यहाँ से आपका F हो जा रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक ही है ना? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या इस तर्क पे ये सही है? तो उस अवस्था में आपको यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा। देखिए I से F की तरफ चलते हैं ये कम हो रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ से देखिए FGHI, यानी कि ये -3 कम हो रहा है। तो इससे -3 अगर कम करें यानी पीछे की तरफ जाएँ J से, तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह जो है L से देखिए O, MNO यानी +3 हो जा रहा है। इससे +3 आगे जाओगे तो QRS, ठीक है? फिर देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये अब कम हो रहा है ना?
आर से हो गया है, तो देखिए टी क्यू आर है ना, 3 कम हो रहा है। उसी तरह टी से अगर कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ठीक है? यानी यही आपका आंसर होगा। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। तो देखिए, इसका आप क्या कर दोगे? एलसीएम 100, 12 और 16 का। तो किसे कटेगा? 2 तिहाई 100, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 4। आपका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, ठीक है? आप यहाँ से भी देख सकते थे, है ना? कि 16 16 दूनी 32, 32 के पहाड़ में नहीं आता इनके लिए, 16 तिया 48, 48 में 48 के देखिए इनके पहाड़े में भी 48 आ जाएगा तो उस तरह से भी हो जाता है, ठीक? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से जो है 48 सब मिल गया है, अब आप इसका अपवर्ती देखिए, है ना? जो 400 और 600 के बीच में हो। तो देखिए 4 ये देखिए 48 दहाई 480 तो हो जाएगा, जो 400 और 600 के बीच में होगा। इससे आप जो है कम करोगे 480 से 48 तो कितना हो जाएगा? यानी 50 कम कर दीजिए 30 हो जाएगा और 2 जोड़ दीजिए उसमें, यानी कि 432। ऐसे से कम करेंगे तो 400 से कम हो जाएगा तो उसको लाइन नहीं लेना है। इसमें 400 देखिए इसमें 48 जोड़िए, तो 48 जोड़िएगा यानी 20 तो 500 और फिर 28 तो 528। फिर इसमें 48 जोड़ दीजिए, तो 48 जोड़िएगा तो यानी 40 20 60 और 8 8 16 यानी कि 76, 576 अब जोड़िएगा तो वो 600 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब इनको जोड़ लेना है, तो क्या करना है? इनका योग लेना है, सबको ये जोड़ लेना है। जोड़ने पर देखिए क्या हो रहा है? 2 0 2 8 10 10 6 16 तो हो गया हासिल एक, 3 8 11 11 2 13 13 7 20 20 1 1 तो हो जाएगा। फिर देखिए 4 4 8 8 5 13 13 5 18 18 2 20 यानी 2016, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो कौन हो जाएगा? वो है सेवा सदन, ठीक है? ये बाज़ारे हुस्न या सेवा सदन है, ठीक है? ये प्रेमचंद का एक उपन्यास है। मूल रूप से ये जो है लिखा गया था उर्दू में, ठीक है? जिसका नाम था बाज़ारे हुस्न और फिर जो है इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया सेवा सदन के नाम से 1919 ईस्वी, ठीक है? इसके अलावा गोदान है, रंगभूमि है, गबन है। ये जो है अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं उनकी। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है? असम में सबसे पहला तेल का कुआँ कहाँ खोजा गया था? यह खोजा गया था डिगबोई में, ठीक है? और इसकी खुदाई शुरू हुई थी 1889 ईस्वी में और नवंबर 1890 में, ठीक है? नवंबर 1890 में इसकी खुदाई जो है 100 फीट तक जो है पूरी कर ली गई थी, ठीक है? 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो वो था खिलाफत आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, ठीक है? चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये देखिए पूरक वाला सवाल है ना? तो आप जानते हो इसका पूरक अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है? तो देखिए जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से इसका मान कितना हो गया? 1 प्लस 2/3 है। और देखिए साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? ये भी आपका 1 फिर माइनस और देखिए ये टैन स्क्वायर 56 डिग्री, ये टैन स्क्वायर 34 ये भी पूरक है। 56 34 90 हो जाएगा। तो टैन क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉट स्क्वायर 56 डिग्री और आपको पता होगा कि टैन इंटू कॉट बराबर क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? 1 तो फिर ये आपका क्या है? y बराबर आपका हो जाएगा y/3। अब ये देखिए 6 एकम 6 आपका हो गया, ये प्लस 2/3 हो गया और यहाँ से ये कितना हो गया? -3y, ठीक है?
3y को आप जो इधर लेकर आ जाइए, तो प्लस 3y हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, 3 का 3, ये देखिए y और 3 तिया ये 9y हो जाएगा, ठीक है? और इसको आप हल करेंगे, देखिए 3 छक्का 18, ये आपका 2 का 2, 3 दिन खत्म, ये आपका 20 हो गया और ये 1y और 9y 10y। अब यहाँ से ये जो है आकर इधर से भाग होगा, ठीक है? 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, क्योंकि y का मान यहाँ पर क्या हो गया 2, यानी आंसर ये आपका हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 72 से पूरी तरह से कट जाने चाहिए, ठीक है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? वो आपकी होती है 1 और ये 4 गो 0। 472 से आप इसमें भाग कर दीजिए। 472 से भाग कीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। देखिए 2 दूनी का 4, 2 सते 14, 2 चौका 8 एक 9, ठीक है? अब घटाइए, घटाने पे आपको क्या मिलेगा? 10 में 4 घटेगा 6, ये 9 में 4 घटेगा 5, ये कट गया, ये 0। फिर आपका एक बार में जाएगा, ठीक है? 472 घटाइए, ये 10 में 2 घटेगा 8 और ये आपका हो जाएगा 15 में 7 घटेगा 8, ठीक है? ये खत्म, ये आपका शेष हो गया। तो आप क्या करोगे कि एक जो ये आपका है 10, 3 जीरो, तो इतना है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इनमें से 88 घटा दीजिए आप। घटाइएगा तो देखिए 10 में 8 घटेगा 2, 9 में 8 घटेगा 1, ठीक है? ये 9, 9 हो जाएगा। लेकिन आपको तो इस रूप में ज्ञात करना है, 5 अंक का ज्ञात करना है तो 4 अंक का हो गया। तो आप क्या कीजिए कि 472 इसमें आप जोड़ दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2, 2 4, एक साथ 8, 9 4 13, ठीक है? और 9 1 ये 10, ये 10 3 84, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, राहुल राज का भाई है और राधा रमन की बहन है। ध्यान रखिएगा, राहुल और राज दोनों भाई हैं, ठीक है? और राधा जो है रमन की बहन है, ठीक है? और ये राज जो है राधा का पुत्र है, मतलब कि राधा के ये दोनों बेटे हो गए। तो फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो जैसे दोनों भाई हैं, है ना? ये राज जो है इसका पुत्र है तो राहुल भी पुत्र होगा, यानी बेटा होगा, ठीक? चलिए इसको सरल करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से सचौक 28, ठीक? तो ये आप मिलाइए 100.25, ये आपका हो गया पंचों का 20, ठीक? 20 और माइनस 5, यहाँ से देखिए ये, इसमें से इसको अगर आप घटाइएगा, देखिए 0.8 से ये घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 0.4 और 15 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है? अब क्योंकि गुणा है तो आप इसमें भाग कर दीजिएगा, यहाँ से 4 तियाई 12, 4 एकम 4, ठीक? गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 तियाई 9, फिर यहाँ से इसको कीजिए 5 से, 5 9 45 और 4 तो 5 तिया 15 4 19, 1 5 दूनी 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है? अब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए ये आप जोड़िए 20 छः 24 हो जाएगा और 26 में से 5 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये आपका 0.25, यहाँ से देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 का तो ये 5 होगा और 9 3 12 दशमलव और फिर देखिए 9 11 20 20 1 22, दोनों एक जैसा आ गया तो इसको कटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 1, यानी कि आपका आंसर दूसरा होगा, ठीक है? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 12 8 20, 30 2 22, 22 4 26 और 26 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा 13। चलिए देखते हैं क्या ये इसी तरह काम कर रहा है। 16 4 20 और 20 20 40, 40 4 44, 8 52, 52 का आधा करने पर क्या हो रहा है 26, सही है। इसको देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से 22 2 44, सॉरी 22 2 24 हो जाएगा और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 और 10 38, ठीक है। लेकिन हमें इसका जो है दुगना चाहिए ना, क्योंकि भाग देने पर ये जो आधा आ रहा है तो दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, ठीक है। तो टोटल जो 44 है तो 44 में से ये 38 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर क्या रहेगा 100, ठीक है। यही आपका आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें ज़ोन का नाम बताइए। तो 17वें ज़ोन का नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिया गया है। ये बाईं ओर जो अक्षर है, वह किसी तर्क नियम से संबंधित है और इसके दाईं ओर जो अक्षर है, उनसे संबंधित है। तो तीनों एक जैसे तर्क नियम या संबंध के आधार पर संगत हैं, तो विकल्प में से एक असंगत है, उसको चयन करना है, ठीक है? चलिए देखिए, कैसे संभव होगा? एस से अगर यहाँ से चलेंगे, कुछ ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इसको अगर लेकर चलेंगे, तो कितना का ये हो रहा है? ये फिक्स, यानी कि 6 पर, एम ये आपका 13 पर होगा, तो 6 7 13, यानी कि ये जो है आपका पहला हो रहा है 7 पे, ठीक है? यहाँ से इसको अगर करेंगे ये, तो ये आपका 10 16 हो जा रहा है ना? और आपका हो 100 का। अब एस और एक्स को देखेंगे, तो पी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि का जो अंतर होगा वो कितने का हो जा रहा है? 5 का, यानी 7 6 5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से इस तरह देखें, एन ए कितने का हो जा रहा है? एन ई का। तो इससे भी आप उल्टा भी देख सकते हो, एफ के बाद एफ जी एच आई जे ए एल एम एन, एक तरह से ये 9 हो जा रहा है। कितने का हो जा रहा है? 9 का, वो भी उल्टा, है ना? तो 9 हो रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। डी के बाद अगर के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच आई जे के, यानी 7, है ना? तो ये 7 ये भी है, 7 ये भी है। तो ज़्यादा आगे में मिलाने की सबको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर इसको देख लीजिए। बी से अगर ये आई जाएँगे, तो ये ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2 पर है, ये 9 पर है ना? 7 का। तो देखिए, ये यानी कि ये और ये संगत है ना? और ये 9 आ रहा है, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा असंगत। यहाँ पे देखिए, इसको सरल करना है, ठीक है? 4 आठे क्या हो जाएगा? 32, ठीक है? इसमें से अगर घटाइएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा ये 28, ठीक है? 4 सत्ते 28। यहाँ से देख लीजिए, ये आपको 8 हुआ है, सॉरी ये 4 आठे 32, 8 तीन क्या हो जाएगा? 24, यानी 46 प्लस 24 माइनस 6, और यहाँ से आपका देखिए 37, और ये 3 गुणे आपका हो जाएगा 7, ठीक है? ने ये आप जोड़िए, 6 4 10 यानी 50 20 70, 70 माइनस 6, और ये 7 या 21, ये 37, घटा लीजिए, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 64, इस इसमें से घटाएँगे तो 7 में घटेगा 6, 3 में 2 घटेगा, 16 चौका क्या हो जाएगा? 64, ठीक? 4, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी 15 दिनों में, और ए और बी उस कार्य को ये 48 रुपये में हाथ में ले लेते हैं काम को करने के लिए, और सी की मदद लेते हैं तो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है, ए है, बी है, और फिर ये तीनों है, ठीक है? तो ए जो है आपका कितना दिन ले रहा है? 10 दिन, बी 15 दिन, तीनों कर रहे हैं तो 5 दिन। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 15, ठीक है? 15 दूनी 30, ठीक है? तो 10 में भी 30 आ जाएगा, 5 में भी 30 आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया, ठीक? और इनकी क्षमता का देखें तो 10 तिहाई 30, 10 दूनी 30, फिर 5 छक्का 30। अब ये बचा कौन? सी। तो सी के लिए अगर यहाँ से निकालें, तो देखिए ये टोटल यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये दोनों का हो जा रहा है 3 दू 5, टोटल का 6, तो 6 में ले 5 घटा कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? 1 हो जाएगा। तो अब इसकी हिस्सेदारी क्या पता करना है ना? 48 रुपया मिला है, तो कितना हिस्सा मिलेगा सी को? सी को कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1 है, और टोटल कितना हो गया? तो 6 है। पैसा कितना है? तो 4800 है। तो 6 आठे क्या हो जाता है? 48 है ना? 800, कहीं आंसर हो जाएगा 800 रुपया, ठीक है? यानी चौथा। 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए जो है आपका शॉर्टकट हो जाएगा, क्या होता है सूत्र? सी आई इज इक्वल टू एस आई प्लस एस आई गुणे आर, ठीक है? और जो आपका जो समय दिया है, समय गुणे आपका
100 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका ये कितना है? तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये इसका मान जो है आपका दिया गया है 4242, ठीक है? हमें एसआई का मान ज्ञात करना है। मान कर चलें कि ये जो है x है, x प्लस x गुणे r जो है 11 है, तो ये समय जो है 2 और ये आपका ये 100, 2 गुणे ये 100 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिए लघुत्तम निकाल लीजिए, ये 2 तो 200 हो जाएगा गुणनफल, 200 से x में होगा तो कितना हो जाएगा? 200 x और ये 11 x, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर इसको रख लेते हैं मान 4642। अब ये ऐसे क्या हो सकता है? इनमें ऐसे देखिए 200 और ये 11 और इसमें गुणा होगा, ये तो आपका इतना 211 है, x होगा। इसमें आप कीजिएगा 42 42 गुणा 200 या x बराबर 42 42 गुणा 200 बटा 211, ठीक है? और यहाँ से कीजिएगा, देखिए ये आपका कट जाएगा 22 बार में, 22 दूनी क्या हो जाएगा? 4400, ठीक है? यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। तो कौन है? वो है मिली बॉबी ब्राउन, ठीक है? ये बनी थी नवंबर 2018 में, नवंबर 2018 में। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है और छात्र इंटर्न अनुसंधान अनुसंधान करता, ठीक है? तो देखिए, ये छात्र जो होते हैं, एक तो छात्र तो हो ही गए, ये इनको ही इंटर्नशिप मिलता है ना, कुछ छात्रों को मिलता है, तो ये आपका ऐसे हो जाएँगे, ठीक है? और इसमें से भी कुछ अनुसंधानकर्ता भी होते हैं, ठीक? यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसी पैटर्न का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखते हैं ये सी, डी, ई, ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ 2 है, ठीक है? यहाँ से देखिए के, एल, एम फिर आ जाएगा एन, यानी यही वाला हो जाएगा, आगे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? चलिए, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के कितने के बराबर है? और वृत्त की त्रिज्या उसी वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है? तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। चलिए, तो ध्यान देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है इतना 49, तो अगर वर्ग की भुजा यानी कि त्रिज्या जो निकालेंगे, वर्ग की भुजा हो जाएगा, ठीक है? तो भुजा बराबर ये क्या हो जाएगा कौणी में? क्षेत्रफल आपका, यानी कि आपका 49 हो जाएगा। 4900 4900 का क्या कितना होता है? ये 49 का 7 और 1 जीरो, इतना सेंटीमीटर आपकी जो है त्रिज्या हो गई, ठीक है? अब तो जो आयत की लंबाई है, वो वृत्त की त्रिज्या के इतने के बराबर है ना? यानी 70 का 3/5, 5 से ये 14 बार में, तो 14 से कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, ठीक है? देखिए कहीं सेंटीमीटर दिया है, कहीं मीटर दिया है। यहाँ पर सब जो है मीटर ही होगा, ठीक है ना? सब मीटर ही है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा मीटर, ठीक है? अब जो है ये 42 मीटर हो गया और चौड़ाई दिया है 30 मीटर, ठीक है? तो अगर क्षेत्रफल आपको निकालना होगा आयत का, तो लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। 42 दूना कितना हो जाता है? 84 ये जी वर्ग मीटर, ठीक है? यानी आपका हो जाएगा दूसरा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग इनसे पूरी तरह से विभाजित हो। तो फिर आप इसका क्या करेंगे? तो एलसीएम निकाल देंगे। 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम, ठीक है? देखिए कौन हो जाएगा? या यहीं से निकाल भी सकते हैं, निकालिए। 2 से 2 दूनी के 4, 5, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 से 2 एक कम 2, 5, 3 और 2 का 4। अब नहीं कटना है, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4 और 4 5 20, 30 3 60, 60 दूनी 120, ठीक है? 120 हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये देखिए 4700 के हमें पास जाना है, ठीक है? आप जानते हैं कि 12 चौक क्या होता है? 48, 12 चौक
48 होता है, तो इतना हो जाएगा, लेकिन हमें 4800 चाहिए, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4800 हो गया। ये संख्या रहेगी तो ये क्या हो जाएगी? पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है? तो हमें दे रहा है कि इतने में हम क्या जुड़ें, इसमें हम क्या जुड़ें? तो आप क्या कीजिए कि 4707 घटा दीजिए, 10 में 7 घटेगा 3, ये 9, ठीक है? और ये आपका खत्म, यानी कि 93 हो जाएगा, ठीक है ना? दिया गया है को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो जिनेथ विडोया लिमा, इनको, ठीक है? ये एक कोलंबियाई खोजी पत्रकार हैं। निम्न को सरल करना है। देखिए, इसमें पहले कोष्ठक आप हल करोगे और इस कोष्ठक में भी, इस बड़े कोष्ठक में एक छोटा कोष्ठक है, 27 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा? 24, है ना? फिर आपको भाग दिया गया है ये, यहाँ से फिर आपको क्या हो जा रहा है? भाग। तो 4 छक्का, देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा, है ना? 4 बार में, और 4 में 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0, क्या हो जाएगा? 0, है ना? यहाँ से ये जो माइनस दिया है, आप घटाइएगा तो क्या मान प्राप्त होगा? 0, यानी इसका मान आपका हो गया 0। इससे कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अब यहीं सिर्फ बचा 17 8 136, और ये आपको 6 को घटा देना है, कितना हो जाएगा? 130, यानी कि आपका सॉरी दूसरा हो गया। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कागज़ को स्टेपल किया जाता है ना? स्टेपलर की यूज़ होती है। उस जो क्या करता है, कागज़ को व्यवस्थित कर देता है। उसी तरह जो है, कपड़े को व्यवस्थित करने के लिए क्या होता है? हैंगर होता है, ठीक है? 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। 6 अंकों की छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूरी तरह से क्या हो? विभाजित हो। फिर वही बात आ जाती है, इसमें भी आपको क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा 4, 8, 12 और 16 का। तो देखिए, 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 आठे 16। 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी का 4। यानी यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, कटते हैं 24, 24 दूनी 48, ठीक है? अब 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 5 को 0, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप 48 से जो है, इसमें भाग कर देंगे। 2, 3 और ये 2, 5। तो भाग करेंगे कितने बार में जाएगा? तो 48 दूनी 98, 10 में 6 घटेगा 4, ये कट गया, ऊपर उतरा 0। इससे छोटा है तो एक 0 बढ़ेगा, ठीक है? फिर एक 0 ये उतरेगा। अब जाएगा 4 आठे 32, 4 9 36, 9 आठे 72, अधिक हो जाएगा 4 आठे 32 8 बार में। देख लेते हैं, 8 अठाई 64, 6 और 6 को 32, 6 38। घटाइए, 10 में 4 घटेगा 6, और 9 में 8 घटेगा 1, ये कट गया। ऊपर उतरा 1, 0, 160 हो गया। तो कितने बार में जाएगा? 4 तियाई 12, 3 बार में देखते हैं, 3 आठे 24, 2 3 छः 12, 2 14। तो ये आपका हो जाएगा, 10 में 4 घटा 6 और 5 में 4 घटा 1, यानी 16 शेष बच रहा है, ठीक है? तो 16 शेष बच रहा है, तो आप क्या कीजिए कि पहले जो है, ये जो संख्या है, तो ये, ठीक है? इसमें जो है 16 घटा दीजिए। घटाइएगा तो देखिए, 10 में 6 घटेगा 4, ये आपका हो जाएगा 9, 9 में ले घटेगा 8, और ये आपका 3 को 9 हो जाएगा। ऐसा तो दिया नहीं है, हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ये 5 ही अंक हुआ। तो आप क्या कीजिए कि इसमें 48 को ऐड कर दीजिए, ठीक है? ये 4 8 12, 8 4 12 1 13, अब ये 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, ठीक है? यानी इतना आंसर आपका होगा, यानी कि पहला। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात इतना है, और फर्म ने पुरुषों की 80% तथा महिलाओं का 60% संख्या को बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो फर्म के पुरुष और महिलाओं की सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? तो देखिए, पहले ये जो थे मेल और ये जो फीमेल, इनकी संख्या थी 4/5, ठीक है? अब इस 4/5 को बढ़ाया गया, तो नया जो अनुपात होगा, इनमें कितनी बढ़ोतरी की गई? इसमें किया गया 80%।
ठीक है? ये देखिए 80% मतलब क्या? 180 बटा आपका 100 हो जाएगा किसका? ये 4 का, ठीक है? और इसमें बढ़ोतरी किया गया 60 यानी 160 बटा 100 5 का, ठीक है? तो ये तो आपका यहाँ से ये 100 और 100 तो खत्म हो गया, ठीक है? अब इसको अगर आप हल करोगे तो क्या होगा? एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 180 गुणे 4 और 160 गुणे 5, ठीक है? ये 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया और यहाँ से देखिए 4 एकम 4 4 चौका 16, ठीक है? 2 से 2 दूनी 4 दूना 18 और 9 हो गया, ये हो गया 10, 9 अनुपात 10 हो गया, यानी कि दूसरा, ठीक है? गति के 3 नियम, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो आप जानते ही हो, ये न्यूटन का नियम है ना? तो पहला जो प्रथम नियम जो होता है, वो जड़त्व के नियम से संबंधित है। दूसरा नियम जो है द्रव्यमान एवं त्वरण का नियम है ना? और तीसरा नियम जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला नियम है, ठीक है? मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। वो चक्रवात कौन-सा था? तो वो था अम्फान। ऐसे भी आने वाला नहीं है, हम लोग को इस समय का देखना है, ठीक ना? चलिए देखिए, इसको देखना है कि ये किससे विभाज्य है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है ना? 371 इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? 1, ठीक है? और यहाँ पर क्या बचेगा? तो 3 बचेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या बचेगा? तो 71 में से देखिए 71 घटा दीजिए, यहाँ पर 3 पर का 2 हो जाएगा, है ना? यानी कि 9। फिर देखिए 74 है, इसमें से 71 घटाइए तो 4 हो जाएगा। 74 में से 71 3 हो जाएगा सॉरी, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और फिर जो है ये 75 है, तो ये आपका 3 पर का 4 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 81, ठीक है? तो ये देखिए 1 3 4 यहाँ से पहले देखिए 1 3 4 9 13, 13 और ये 7 देखिए 30 40 हो जाएगा, 40 और ये आपका 81 कितना हो जाएगा? 121 तो ये जो है आपका 11 गुणे क्या हो जाएगा 11 किससे हो जाएगा ये? यानी 11 से आपको कट जाना है ये, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ ये 6 जो अंक हैं, इनका माध्य इतना है। अगर इनका सबका योगफल कर दें ए, बी, सी, डी, ई और एफ तो क्या होगा? ये 6 का जो है 36 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है? तो 6 छक्का 36 तो 6 छक्का क्या हो जाएगा? ये 36 छक्का 216 ये होता ही है, ठीक है? दूसरा दिया है ये बी, डी, एफ तो इनका भी अगर योगफल आप करोगे तो जो माध्य 28 है, इनमें गुणा हो जाएगा किससे? ये तीनों से। तो 28 से क्या हो जाएगा? 84 अब बचा कौन? यानी कि ये ए, सी, ई ये आपका बी, डी, एफ का हो गया। ये ए, सी, ई इनका योगफल निकालेंगे तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से घट जाएगा, है ना? 6 में 4 घटेगा 2 और ये आपका हो जाएगा 11 में 8 घटेगा 3 और 1 यानी 132 हो गया। लेकिन इनका तो माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात कीजिएगा तो क्या कीजिए? ये जो योगफल है इनमें तो ये तीनों संख्या 3 से भाग कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 चौको 12 3 चौको 12 यानी कि 44 हो जा रहा है, ठीक है? लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे 44 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका होगा तमिलनाडु पहले स्थान पे, ठीक है? और दूसरे स्थान पर क्या है? तो गुजरात है। 14 केजी द्रव्यमान और 28 मिनट प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो देखिए, संवेग का सूत्र क्या हो जाता है? तो संवेग का सूत्र होता है P इज़ इक्वल टू m इंटू v यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान आपका 14 है और वेग है 28 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 14 आठे
112, ठीक है, 2 हासिल 11, 14 दूनी 28, 28 में 11 जोड़ दीजिए, 28 एक 29, 29 10 40, 392 हो जाएगा, है ना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी ये वाला। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 आईएसएसएफ विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल पर महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये समय की है, हमें तो फिलहाल जो हुआ है उसको देखना है, लेकिन फिर भी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है अपूर्वी चंदेला, ठीक है? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए कैसे हो सकता है, 15 दिया 15, 10 दिया 15, 15 9 135, यानी सब में गुणा हो रहा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 5 20 और 20 7 140, गुणा ही हो रहा है। ये 5 5 25, 25 छक्का 150, है ना, यानी यहाँ पे 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है और वह उसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो आपको लाभ निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो जो ये दे रहा है, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाता है, साधारण ब्याज का सूत्र आपका हो जाता है आई इज इक्वल पी आर टी बटा 100। तो पी यहाँ पर क्या है, 8,000 है, आर जो है इसमें कितना है, 7 है, समय कितना है, 3 है, बटा 100, घटाइए, इसमें जो आपका हो जाएगा ये 8,000, दर जो है 5 है और समय कितना है, 3 है, बटा ये भी 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कॉमन अगर आप कीजिएगा तो क्या-क्या निकल सकता है इसमें से? तो इसमें से जो है देखिए 8,000 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा, है ना? यानी 8 तियाई 24,000 बाहर कर सकते हो आप और बटा हो जाएगा 100 कॉमन। इसमें आपको क्या बचेगा, 7 बचेगा और फिर क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है? और यहाँ से इसको काट दीजिए, बल्कि ये 240 हो जाएगा, 7 में 5 घटेगा 2, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, यानी 480। आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएँ PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। देखिए, ये एक वृत्त है, ये जिसका केंद्र O, ठीक है? और इस पर स्पर्श रेखाएँ P बिंदु से खींची जा रही है। मान लीजिए इधर से ये खींची गई, ये P, ठीक है? ये आपका ये हो गया, ये P हो गया। अब दे रहा है कि PAB बराबर 55 डिग्री, यहाँ से PAB, PAB यहाँ से इस बिंदु का, ठीक है? इसको नहीं जोड़ा है, तो देखिए इसको अगर आप जोड़िएगा यहाँ से, ठीक है? फिर ये त्रिज्या होगी, ठीक है? आप ध्यान से देखिए, ठीक है? और ये जो कोण है ये 55 डिग्री। तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये टोटल यहाँ से जो मान होगा, ये यहाँ तक ये जो मान होगा, यहाँ से जो मान होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है? मतलब कि 90 में से 55 अगर घटा दें, 10 में 5 घटा 5 और ये 8 में 5 घटा 3, 35, यानी इस वाले जो कोण है इसका मान आपका कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो चूँकि ये त्रिज्या है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा इस वाले कोण का? 35 डिग्री, ठीक है? यानी 35-35 कितना हो गया? 70। तो त्रिभुज में ये 2 कोणों का मान 70 है, तो इस कोण का मान अगर निकालना होगा, इस वाले कोण का मान जो निकालना है, जानते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, और 2 कोणों का मान 70 है, कितना हो जाएगा? 110। इस वाले कोण का मान कितना होगा? 100, ये इस वाले कोण का मान 110 होगा, ठीक है? ये वाला। चलिए, प्रति किलो गेहूँ की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन जो है ₹100 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूँ का मूल्य क्या है? तो पहले अगर मानकर चलें कि गेहूँ जो है ₹100 के हिसाब से है, ठीक है? अब ₹100 के हिसाब से है, तो नया जो मूल्य है गेहूँ का, जो नया मूल्य है वो कितना है? तो 25% कमी हो रहा है, यानी कि 75% हो जाएगा, किसका? ये एक्स का, है ना? एक्स का
70% यानी 100, 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 3 x बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में से दिया गया कि 5 किलो अधिक गेहूँ खरीद पा रहा है। ठीक है। तो पहले अगर 600 रुपये में खरीद रहा था तो इस समय जो है देखिए इस समय वाला जो है अगर ये करें ये कितना मात्रा ये हो गया, पहले वाला जो मात्रा है ये, इसका अंतर कितना हो जा रहा है 5 किलो। अब यहाँ से देखिए 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौका ये क्या हो जाएगा 2400, 3x बटा 1 बराबर 5। अब लघुत्तम निकालिएगा तो 3x होगा। ठीक है, ये 2400 हो गया, x कट गया तो ये 36 1800 और इसमें ये 5। अब इसमें से ये घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 और ये इधर आकर आपका हो जाएगा 25 15x, क्या इधर आकर ये भाग हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, x का मान यहाँ पर कितना हो जा रहा है 40 रुपये। ठीक है, x का मान कितना हो जा रहा है 40 यानी कि 40 रुपये। इधर है ये वाला। इस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो वो है अवध। ठीक है, अवध को बंगाल सेना की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। लिटमस विलियन से प्राप्त होता है किसके, तो लाइकन के, और ये जो है बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये था गोविंद बल्लभ पंत का वाक्य। ठीक है, ये सही भी है, ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए COBOL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यानी ये वाला चौथा आपका हो जाएगा। ये एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो वो है आपका F2। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य जो इतना है, और एक वस्तु पे 10% लाभ और दूसरे पर 5% लाभ पर बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए जो आपका शॉर्टकट हो जाएगा वो ये है, 100 गुणे आपको जो ये दोनों लाभ हो रहे हैं इनको जोड़ देना है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, लाभ है तो दोनों के लिए आप प्लस रखोगे, अगर माइनस रहता सॉरी हानि रहता तो माइनस रख लेते। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जोड़ देना है 2 गुणे 10 गुणे 5 बटा 200 + 10 + 5। अब आप इसको हल कर लीजिए। ये देखिए 100 और 5 कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत रख दिया, यहाँ पर जो चूँकि 10 है ना, 10% है, 10 5 15 और 15 में ये 100 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक, और ये देखिए दो दाएँ 20 और 20 बचे 100 और ये आपका हो जाएगा 215। ये 1500 और ये कितना आ जाएगा 1600 बटा 215। अब जब आप भाग कीजिएगा तो देखिए 215 से 1600 में हम भाग तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, 7 से 7 पचे 35, 3 7 एकम 7 और 3 10, 7 दूनी के 14 15। ठीक है, 10 में 5 घटा 5 ये आपका हो गया 9 और ये आपका कट जाएगा 0.0, 2 पचे 10 लगभग होगा, 2 चौका ऐसे तो 4 बार में जाएगा, है ना? यानी लगभग आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण कितना हो। तो देखिए समचतुर्भुज में होता क्या है, समचतुर्भुज में जो विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं, है ना? तो 90 डिग्री पर काटते हैं, क्या 90 डिग्री। मतलब ये है कि अगर एक विकर्ण दिया गया रहे, देखिए एक भुजा दिया रहे, दूसरा विकर्ण आप निकाल सकते हो, है ना? तो ये अगर मान लीजिए आपका जो लंबा विकर्ण जो है D1 है, अगर आप D2 निकालिएगा क्या हो जाएगा,
तो उसके लिए आप सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आधा है ना? दुगुना लेकर चलेंगे, 2 गुणे करनी में भुजा क्या है आपका? भुजा जो है 10 है, 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा, और जो बड़ा विकर्ण है आपका जो है 16 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 16 है तो ये आधा क्या हो जाएगा? 8, 8 का स्क्वायर। ये 10 दाई 100 और 8 अठाई 64, कितना हो जाएगा? 36, 36 का कितना होता है? 100, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप जानते हो कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपका हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, कर्णों का गुणनफल, ठीक है। 1/2, ये आपका 16 है, ये आपका आया है 12, 2 अठे 16, 12 अठे कितना हो जाएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। तो ये रहा आपका 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।